नगर परिषद को लेके लगातार जो फतेहाबाद में नए नए मामले सामने आ रहे हैं, चेयरमैन के द्वारा भी लेटर लिखे जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? जो पिछले दिनों नोटबंदी हुई थी और कोरोना काल हुआ था, उसके अंदर छोटे दुकानदार, रेडी वाले, फड़ी वाले आर्थिक तौर पे टूट चुके थे और नगर परिषद के चेयरमैन ने इनको कुछ राहत देने के लिए इस बार दिवाली पे इनके ऊपर गुंडा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा एक लेटर जारी किया था। लेकिन लगता है पता नहीं कौन सी ताकतें चेयरमैन को फेल करना चाहती हैं। आज पता लगा कि डीएमसी साहब ने कोई इस तरह का एक लेटर जारी कर दिया है, भाई रेडी और फड़ी वालों से गुंडा टैक्स लिया जाएगा। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उस लेटर से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद को चेयरमैन और एमसी साहिबान ना चला के डीएमसी और दूसरे अधिकारी चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है डीएमसी तो सिर्फ एक बाठा है, रोड़ा है, एक बहाना है, इसको चला रहे हैं सत्ता पक्ष के कुछ लोग। और उन लोगों ने नगर परिषद को सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। और ये इसका एक जीता जागता उदाहरण आज गरीब आदमियों के ऊपर जो इन्होंने एक भारी मार मारने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि जनप्रतिनिधि की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और जो चेयरमैन साहब ने जो फैसला लिया है सरकार को उसके ऊपर फूल चढ़ाने चाहिए। अगर इसके अंदर सरकार भी कहीं आनाकानी करती है तो चेयरमैन साहब को मेरा सुझाव है कि अपने फैसले पर वो अडिग रहे। सारा शहर उनके साथ है, वो देखे एक दो दिन में अगर सरकार यू टर्न करती है तो ठीक है, नहीं पूरे शहर की महापंचायत बुला के और उनको कहना चाहिए जिस तरह से पिछले दिनों रतिया के चेयरमैन ने आमजन से माफी मांगी थी, इसी तरह से चेयरमैन साहब को अपनी सभी मजबूरियां और कौन ताकतें उनके पीछे पड़ी हुई है जो उनको काम करना नहीं देना चाहती, महापंचायत बुला के शहर के सभी भाई बहनों को अवगत कराना चाहिए। पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने एक लेटर भी लिखा था एक्शन को लेके, भी कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है, खुलेआम उनकी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, चेयरमैन अधिकारी के खिलाफ लेटर लिख रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इतने वर्षों से वो बैठे हैं। बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर किसी चेयरमैन को कोई छोटा अधिकारी ने एक्शन के खिलाफ उसने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करके और सीएम साहब को लेटर लिखा है, बहुत बड़ी बात है। चेयरमैन साहब को लगता है चेयरमैन साहब की नीयत तो बिल्कुल साफ और सुथरी है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद करना चाहते हैं और वो समय समय पे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चेयरमैन साहब ने अपने एक्शन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार को लेटर लिखा है, उससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। और इसी तरह से पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से पता चला कि स्वागत द्वार बनाएंगे 70-70 लाख के, और भी दूसरे रेलिंग है, दूसरी और जो अनाप शनाप खर्चे हैं। मुझे लगता है जो 40-45 करोड़ डिपॉजिट पड़ा है नगर परिषद के खाते में, वो इनको कहीं ना कहीं दुख रहा है। इसको हम कैसे जीरो करें इस बैलेंस को, और सारा किस तरह से हमारी डकार के हमारी जेबों में डालने का काम करें। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग नगर परिषद का पैसा हड़पना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आज शहर के लोग उनको सड़ी हुई बोरी को जो संज्ञा देते हैं उस तरह की संज्ञा दे रहे हैं। आज शहर के लोगों को सब पता है कि नगर परिषद को कौन खा रहा है, और आमजन के मन में एक बात घर कर चुकी है कि नगर परिषद को सत्ता पक्ष के लोग पूरी तरह खा चुके हैं। तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? कांग्रेस इसको लेकर आवाज उठाएगी जिस प्रकार के मामले? कांग्रेस समय समय पे इसी बेकायदियों को लेकर आवाज भी उठाती रही है, और जब भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हम सभी बातों की एसीबी से जांच कराएंगे, और जो भी अधिकारी हो, चाहे कोई सत्ता पक्ष का आदमी हो, अगर उसके अंदर दोषी पाया गया तो उसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 1 नवंबर को लेकर हरियाणा वासियों को कोई शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं? 1 नवंबर को मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को हरियाणा दिवस पे हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कामना करता हूँ कि सभी के घरों में सुख शांति, अमन चैन और खुशहाली रहे। और 1 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही उल्लास का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे हरियाणा प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। एक बार मैं पुनः हरियाणा प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज राज्य में चुनाव है, आपकी भी ड्यूटी छत्तीसगढ़ लगी है, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? कैसा माहौल आपको सुनने में नजर आ रहा है? जिस तरह से
मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से जो आवाजें निखर निखर के आ रही है, लगता है पांचों स्टेटों में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीत के सरकार बनाने जा रही है और इसके अंदर भाजपा 5-0 से हारने का काम करेगी। और जब 5 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हो जाएगी तो उसी दिन भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। आज एक आरोप भी लगाया है कांग्रेस ने और विपक्षियों ने कि उनका जो एप्पल का मोबाइल है उसमें एक मैसेज आया कि आपके फोन को हैक किया जा रहा है और उन्होंने सीधा संदेह जो है बीजेपी पे जाहिर किया है। ये एप्पल कंपनी में मैसेज भेज रही है और हमारे फोन को, पहले जैसे पेगासस का मामला सामने आया था, आज ये मुद्दा पूरा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये तो आज से 4 साल पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा के पटल पे भी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पेगासस का मामला बड़े जोर शोर से उठाया था और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। उस टाइम तो आरोप था कि विपक्ष के नेताओं के फोन हैक किए जा रहे हैं, उनके फोन टेप किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं, ये अपने अधिकारियों के भी, जुडिशरी के भी और दूसरे नेताओं के भी। और जिस तरह से आप आज करें, आज तो कंपनी के ऊपर भी इन्होंने इस तरह की टेढ़ी नजर की है, तो वास्तव में ये लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, सभी को आजादी का अधिकार है। हाँ जी, बरसाती पानी की निकासी को लेकर भी पिछले दिनों मुद्दा उठाता है, पार्षदों को धरने पे बैठना पड़ा था जवाहर चौक में कि पानी की निकासी बरसात हो जाती है, नहीं हो पाएगी क्योंकि सही पैर भी नहीं की गई जमीन को लेकर। मैं जब 2014 से 19 तक विधायक था तो मैंने विधानसभा के पटल पे भी और दूसरी जगह भी चिल्ली को सुखना लेक चंडीगढ़ की झील के समांतर एक झील बनाने का प्रयास किया था और सरकार से मेरे संघर्ष के कारण ही 2018-19 में सरकार ने 13 करोड़ रुपया नगर परिषद के खाते में डिपॉजिट भी कराया था चिल्ली झील को सुखना लेक पे बनाने के लिए। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने और भाजपा सरकार के सत्ता पक्ष के नेताओं ने उस 13 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। और 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बड़ी ताज्जुब की बात है कि पानी निकासी के लिए अभी तक इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि इन्होंने वो इसके विकास के ऊपर खर्च नहीं किए, झूठे मूठे टेंडर लगा के वो सारा पैसा इन लोगों ने अपनी जेब में डालने का काम किया है।